लोकशाही में जनता की आवाज यूं दबाने वाली सरकारें हमने कभी देश में नहीं देखी। जब 150 सांसदों को बाहर करके कानून बनाओगे और इस तरह से जबरन उनको लागू कराओगे तो इस तरह का विरोध भी होगा। और जब संसद में सकारात्मक चर्चा नहीं हो पा रही, जैसा कि अनुपम जी ने बताया, ये देश की आबादी का औसत आयु कितनी है जानते हैं? उन्होंने तो 27-28 साल बोली, 27 और 28 साल की बात उन्होंने कही, लेकिन जो आंकड़े हैं जो मैंने पढ़ा है वो 29 साल। हम तो सेंसस के आधार पर बोलेंगे, जो सेंसस होगा तब पता लगेगा। पिछले सेंसस में और आंकड़ों के हिसाब से देश की आबादी की औसत आयु 29 वर्ष है, लेकिन विधान पालिकाओं में वही औसतन आयु 60 के करीब चली जाती है। तो जो सवाल इस संसद के माध्यम से उठाना चाहते थे, ये युवाओं का कार्यक्रम है, युवाओं के द्वारा संचालित कार्यक्रम है। हमारी पार्टी ने पहली बार इस कार्यक्रम का आयोजन किया और हमारे बड़े बड़े नेता पीछे रहे और आगे उन्होंने नौजवानों को करके कार्यक्रम को संचालन कराया। क्यों कराया? क्योंकि हम सबको एहसास होना चाहिए। ये जो लोग बोलते हैं कि जी देश में कोई विकल्प नहीं है, मोदी जी हैं, उनके सामने कोई है नहीं, 140 करोड़ देश में और कोई नेता नहीं है। ये देश में नाली का निर्माण होगा तो मोदी जी मुस्कुराते दिखाई देंगे, देश में पंचायत घर का निर्माण होगा तो थैंक यू मोदी जी बोला जाएगा, आप टीका लगाओगे यहां और सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसमें भी उनकी तस्वीर लगाई जाएगी। यहां तक कि जो पहले भी अनाज वितरण की योजनाएं थी, अनाज वितरण के गरीबों के लिए राशन की व्यवस्था पहले भी तो थी। पहली बार है कि उस बोरी पे भी जो प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाई गई। ये दिखाना चाहते हैं कि एक आदमी देश को चला रहा है, एक आदमी देश को चला रहा है, लेकिन हम ये दिखाना चाहते हैं कि देश के नौजवानों पे भरोसा कीजिए। जो 29 वर्ष देश की आयु है, उन नौजवानों को सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में यदि सारी पार्टियां मिलकर भागीदारी देंगी तो 140 करोड़ की आबादी के देश में मोदी जी को तो बहुत पीछे छोड़ देंगे। मेरठ में इतने काबिल युवा हैं, प्रधानमंत्री और विधायक और सांसद बनने लायक नौजवान यहां हैं। और एक नई लीडरशिप, एक नया संकल्प और एक नया नेतृत्व देश के लिए हमें तैयार करना होगा। मैं देख रहा हूं यहां पगड़ी और टोपी पहनने वाले भी हमारे पुराने वर्कर